अस्सलामुअलैकुम, मैं सायरा अली और मेरे साथ दे रहे हैं अली तैमूर। कैसे हैं अली आप? अल्लाह का शुक्र ठीक-ठाक। आप सुनाएँ आपका क्या हाल-चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है? और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आप बताएँ कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएँ। तो आज क्या ला रहे हैं? आज हमारी बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़रमाइश की थी कोक स्टूडियो पाकिस्तान का जो पहला ट्रैक आया उसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स जो थे उसके अंदर ये था कि जो इसका बीटीएस है उसके ऊपर भी करें या मैजिकल जर्नी जो है आई की वो कि इसके पीछे स्टोरी लाइन क्या है, कैसे बनाने का आया, किस तरह से आया। तो आज हमने करके चले आपके लिए वो लेकर आते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए तो बैठे हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसे हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो लेकर आए हैं। तो करें जी शुरू? जी स्टार्ट करते हैं। मैं जिधर अब आपको बताता हूँ जिस पॉइंट पे हूँ उस गाने को लेके वो ये कि मैं एक ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाह रहा हूँ जो सिंधी कल्चर, आर्ट, म्यूजिक, नैरेटिव्स, इवन उसका विजुअल भी ऐसा ही हो जो उसको बड़ा इंटरेस्टिंगली, एडवेंचरसली उसको दुनिया तक पहुंचाए। वी वांट टू नो व्हाट सिंध इज अबाउट, वी वांट टू नो व्हाट दिस लैंग्वेज इज और हु दोस पीपल आर, सो आई वांट दैट अटेंशन टू बी पेड टू आर सिंध। आई रिमेंबर वो रात का टाइम था एंड मैंने उनको भेजा था वो पूरा एक वॉइस नोट जिसमें मैंने उनको बताया कि दिस इज़ व्हाट आई रिटन एंड मैंने एक्सप्रेस द होल के इसमें हम बात क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बड़ा इमोशनल सा राब्ता था हम दोनों के बीच में। अल्लाह मदद करता रहेगा ना, बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जुल्फी भाई, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए होता। मैं 14-15 साल से काम कर रहा हूँ, सुनने को मिलता है हमेशा भाई तुम इस जबान में क्यों कर रहे ये हो। इस बंदे के वॉइस नोट्स हैं जो उसने जुल्फी साहब को भेजे जिस हुए तरह हैं। देख रहे हैं और जितना बड़ा देख रहे हैं, शायद मैं अभी उसको उस तरह नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन आपकी दुआओं का शुक्रिया जुल्फी भाई। ये कंडीअ न सिंगरी बबरू न पलड़ो, ये सिंधी में जेको गानो आहे इन को ही शुरू कयो। इसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं करके जो इसको 10 मिनट 5 मिलते हैं बेचारा जाके स्टोर में और गा लेता है। बहुत लायक है बेटा है, मैं तारीफ अल्लाह की है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा तो बहुत बहुत ख्याल करता है, परवरदिगार इसको आबाद रखे। नुमान, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या है लाइफ का मकसद। वो आपको लाइफ बताती है फिर डिफरेंट तरीकों से कि क्या मकसद है। तो वो आज उन दिनों में से एक दिन है। ये शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि मैं फील क्या कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं बता सकता मैं क्यों ये फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका वॉइस नोट मेरे 14-15 साल की कमाई है बस। यार मेरे लिए हर प्रोसेस बिगिन होता है विद अ कॉन्सेप्ट नोट। कॉन्सेप्ट नोट था उमर मारवी की एक स्टोरी है, फोक स्टोरी, और वो स्टोरी एक्चुअली है ये कि एक विलेज गर्ल थी जिसको मारवी, जिसको एक किंग वहाँ का उठा के ले जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें क्वीन बनाऊंगा, सारी आसाइशें दूंगा। बट दैट गर्ल शी वांटेड टू बी बैक विद हर ओन पीपल, शी डिडंट वांट एनी आसाइशें, राइट। सो इट्स अ स्टोरी दैट्स टोल्ड कि वो वहाँ से फिर लड़ के उसने रेजिलियंस शो की, वो किंग वापस उसको खुद छोड़ने आया और वो वापस आ रही है और पूरा विलेज, सारी खुदाई उसको कह रही है कि आई आई आई, वो देखो जीत के आई। बात ये हो रही है कि मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है, मेरे जो भी डिसीजन हैं मेरे ड्रीम्स के बारे में मुझे कोई और क्यों बताएगी, लाइक सोसाइटी मुझे क्यों बताएगी। अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम मुझे इसलिए भी मत बताओ क्योंकि जब मैं कुछ करता हूँ तो तुम मेरे लिए ताली बजाने वालों में भी नहीं होते हो। फोक में भी जो स्टोरी के जो एंगल्स दिखाया जाता है वो उसकी हार्डशिप्स दिखाई जाती हैं, लेकिन रेजिलियंस की बात को इस तरह खुल के होती नहीं है। सो वो एंगल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि सेलिब्रेशन हो तो रेजिलियंस की सेलिब्रेशन हो, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक टुडे। क्लैप कर दे। यस मंगी। हेलो। अच्छा, मंगी एज एन आर्टिस्ट, एज अ परफॉर्मर, तुम्हें क्या पसंद है उसके बारे में? पहली बार इस गाने के तवज्जो से हम मिले, उसको देखोगे कि वो हमेशा अपने जोन में रहता है, ठीक है, और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर वो खुद ही है। और वो आप अगर उसे पूछोगे तो ही टेल यू दैट हाँ मुझे तो पता था ये होना था, आज नहीं तो कल हो जाता, कल नहीं तो परसों हो जाता। कभी सोचा था कि इस तरह सिंधी रैप कोक स्टूडियो में करने का मौका मिलेगा?
हाँ सोचा था। तो मैं सखर से बिलोंग करता हूँ Optimistic है, और मैं कॉलेज तक optimistic है सखर में बहुत। पढ़ा हूँ। मेरे अबू लारकाना से हैं तो हमारा गांव लारकाना में खेरे देरो। तो सखर में जो मैंने अपना सारा टाइम गुजारा अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ, उसके बाद मेरा सखर जाना बहुत कम होता था। वहाँ से जो मैं स्टोरीज देखे अपने साथ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। फैमिली की तरफ से तो मतलब फुल सपोर्ट था, फैमिली को तो कोई एतराज ही नहीं था। तो मेरे दोस्त थे, उनका रिएक्शन मतलब दे वर लाइक कि यार उर्दू में कर, लाइक नॉट सिंधी। ये कहते थे यार सिंधी में कौन सुनेगा तेरे को। एंड आई वाज लाइक कोई तो सुनेगा, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है वो फ्लो करने में, वो राइम करने में। मुझे डेंगू हुआ था, मैं बीमार था फुल और मैं बुखार था और मैंने मोबाइल उठाया और मैंने देखा लुत्फी भाई का मैसेज आया हुआ है। ही सेड के लेट्स डू समथिंग टुगेदर। और मतलब अप एंड डाउन्स आए लाइफ में, दुख मिले हैं, बट इट डजंट मैटर। जस्ट किसकी भी मजाल नहीं है कि तुम्हें कोई रोके, तुम अपना धमाल लगाओ। तो साईं मां कंदो आ गाला लख जी, अटकल जी कामयाबी ही कई धक जी। मतलब मैं जो बात करता हूँ 1 लाख रुपए की बात करता हूँ। अटकल की कामयाबी इज लाइक वन शॉट। इसकी जो बातें हैं, जिस तरह एक जो टॉप ऑफ माइंड लिरिक आता है, पंजे से सिक्के ते लाड़कानो घुमने, लाइक अभी तुम इतने क्या बोलेंगे, लाइक इतने वंडरफुल हो गए हो कि अभी तुम 5 के सिक्के पे लाड़काना भी घूम सकते हो। मतलब सो जब ये एक आइडिया था कि यार ये गाना बनाना है, सिंधी गाना, उस रिसर्च के अंदर एक लिंक आया। आई थिंक देयर वर 7 women who were singing something जो कि इतना ब्यूटीफुली हॉन्टिंग था कि मैं बस उधर ही रह गया। कलरफुल तरीन इमेज था, पर वो जो गा रही थी ना, वो बहुत डीप और डार्क लग रहा था। तो मुझे ये कॉम्बिनेशन ना मतलब बहुत ज़ोर से लगा के दिल पे भी, दिमाग पे भी। और तभी दूसरी बात ये समझ आ गई कि दिस आइडिया दैट वी आर वर्किंग ऑन, दिस नीड्स टू हैव दिस डेप्थ, this needs to have this texture and that authenticity coming from these women. तब मैंने नुमान को कहा कि मैंने वीडियो भेजी नुमान को, आप ढूंढो ऐसे टेक्सचर्स को कि जो कि सुन के ही बस पता चल जाए कि उनकी कहानी क्या है। उमरकोट, हाँ। हम लोग बेसिकली कराची से उमरकोट गए थे। जहाँ जहाँ मेरे लिंक से मैंने उन दोस्तों से कहा मुझे छोटे छोटे कोई क्लिप्स आपकी जो टेरिटरी में ऐसी कोई फीमेल जो गा रही है मुझे भेजो। उमरकोट में किसी तबली नवाज का लिंक मुझे मिला एंड आई रिक्वेस्टेड इनके तुम 1-2 मिनट की एक वीडियो भेज दो सो आई कैन हैव एन आइडिया कि यार हम क्या कर सकते हैं इसको। और वो वीडियो उसने मुझे थोड़ी देर के लिए भेजी, मतलब एक छोटा सा क्लिप था। मैंने बस देखा और वो जिस तरह गा रही थी और जो उनका कॉन्फिडेंस था और जो खूबसूरती थी, वैसी जनरली इन हर एक्सप्रेशन और इमोशन, मैंने कहा यही है। यही है। तो वो हमारी जो कैरेक्टर थी वो साहिबान थी। मूंखे मोकिली तव्हांजी वीडियो। हा पसंदि आयो मूंखे, मां हली आयसि हिते तव्हां ॾे। महिरबानी। हा आयो ख़ुशि। छा था ॿुधायो मारवाड़ी। स्केल में जो पोया जो जेको पूरो मक़सदु आहे उहो तव्हांखे इन लाइ ॿुधायां थो, जंहिं महिल तव्हां ॻायो त तव्हां उनखे महसूसु करे सघो। अवी सिर्फ़ु इहे सम्झो त असां जॾहिं हाणे 2 महीननि खां पोइ तव्हांखे घुराईंदासीं न, ऐं पोइ जॾहिं इहो हली पवंदो न गानो, पोइ अव्हां जा इहे सभु जेके माइट पाड़ेसिरी अव्हांखे इहे हाजिया कंदा। सिंस हम 1-2 घंटे कंटिन्यूटी के साथ साहिबा को 1-2 लाइन्स ही मैं उनको बता रहा था, फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा पानी पिए, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। और फिर हमने वो गाना अपने कान में लगा हुआ था, तो हम जब चला रहे थे और हमने उसको मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा था, तो वो तो सिंस रेस्ट कर रही थी, तो प्रैक्टिस करवाने के दौरान वो 2 लाइन्स मारवी ने खुद गाई, वो पीछे बैठी हुई थी। फिर देन मैं उनको माइक पे लाया, हमने उनको हेडफोन दिए और फिर जब उन्होंने वो अपनी 2-4 लाइन्स गाई हैं,
दैट वाज द मोमेंट मैंने जुल्फी भाई को मैसेज किया था कि मैंने कहा जुल्फी भाई एक नहीं 2 फोटो ले ली। अस्सलामुअलैकुम अदी चाला ठीक ठाक जो यो अचो खुली जे ता होते असा की गाय बुधायो ने जने उन जी उता के ठासी माइक का ठुंदो साउंड ता की पांजी आवाज प्रॉपरली इंदी बियो रिदम हथ मा वजन ॾियो जिथे थोड़ो थोड़ो रिदम अॻिते पोइते वेंदो वरी असां बीहंदासीं वरी हितां ई गाईंदासीं मसलो कोन्हे। जब ये साहिबा और मारवी जैम रूम आई थी ना, मेरी वो हालत थी मैं बता नहीं सकता। इन्होंने जब गाना शुरू किया, इन्होंने सिर्फ हमसे बात ही करनी शुरू की, मुझे लगा कि ये जैम रूम स्पेस बदल गई। वाकई पीपल मेक द स्पेस। पहला गाना था वो असांखे आख़िर में गाइणो पहिरियां पाण ॻाए आई 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 आई। रूट्स वाइज बहुत डीप है ये गाना म्यूजिकली। चंग कहते हैं, चंग ना, चंग इसको इंडिया में कहते हैं मोरचंग। मोरचंग इधर कहते हैं, इसका नाम है चंग। ये है हमारी जगह का, वैसे ये है सिंध का है। सिंधी कल्चर बड़ा रेजिलिएंट है। वी आर मेकिंग श्योर विद ऑल दीज आइडियाज़ कि हम ऑथेंटिक रहें, हम सच्चे रहें और हम उन राइट लोगों को इन्वॉल्व करें ताकि ये जो मैसेज दुनिया को देना चाह रहे हैं ना, ये प्रॉपर जाए। और ये अगर हमें एक मौका मिल रहा है मैसेज देने का, तो वी डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। जो आप कह रहे हैं कि आइडिया दूसरों को भी आया होगा, ये I'm saying they didn't do it, right? they didn't do it because they didn't believe in it, believe in the idea. Yes, believe in the idea. You're right. कमाल बहुत अच्छी है। जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त, जान डाल दिया आपने। बहुत अच्छा। क्या लाहौर अची तव्हांखे कीअं लॻो? असांखे ॾाढो भलो लॻो, ख़ूबसूरत लॻो लाहौर असांखे। ऐं जहाज़ में असीं कॾहिं कोन चढ़ियासीं, असांखे नोमान भाई चाढ़िया। इहो ॿोल ॾाढो भलो आहे, भेनर सिज निकितो ऊंदा ई वई हली। ख़्वाबनि में तो ख़्वाब ॾेखारिया, जागी पिया अथई थर वारा। मतिलबु हीअ थर वारा असीं आहियूं, असां ते अची वियो आहे। हीउ गानो ॾाढो भलो थियो, असां ते अची वियो आहे। अमरकोट पार कराए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोगों के साथ काम करना, कि सही लोगों के साथ काम करना, जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है। जुल्फी भाई के साथ उनका मैसेज करना, उनसे बात करना मेरे लिए एक्चुअली में बहुत बड़ी बात थी। अवैस ना हैज़ बिन इन माई माइंड, नॉट जस्ट कि ये वाला सीज़न, इससे पहले भी मुझे पता नहीं क्यों इसका जितना भी काम था ना, उसमें एक स्ट्रेंजनेस दिखाई देती थी, एक आइडिया दिखाई देता था जो मुझे लगता था कि इस बंदे का ना पर्सपेक्टिव चीज़ों को व्यू करने का डिफरेंट है। मैं जानता बिल्कुल नहीं था। मुझे उन्होंने कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करें, तो क्या हम मिल सकते हैं? तो इससे मिल के तो होता ना कि एक दिल भी बड़ा हो गया और मेरी ना टेंशन बड़ी कम हो गई। कुछ लोग अपनी सारी अच्छी नीयत, काम, एक्सपीरियंस, कहानी अपने काम में डालते हैं, वो लोग ना सरफेस पे नहीं होते, वो लोग डीप होते हैं। और आर्टिस्ट डीप होना ज़रूरी है फॉर हिज वर्क और हर वर्क टू एक्चुअली इम्पैक्ट पीपल। सो मुझे अवैस का काम ऐसा लगता था। इसी तरह एक हैं अब हमारे, ही इज़ ए फोटोग्राफर, गुड्डू पाकिस्तानी। ही ट्रैवल्स थ्रू सिंध, वो तस्वीरें खींचते हैं सिंध के ना लोगों की, सिंध के कल्चर की, उनके पैटर्न्स की, आइडियाज़ की। तो आपको वहाँ जाके पता चलता है कि ओह माय गॉड, ये तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या क्या है इसके अंदर। कोई नया सॉन्ग आता है सिंध का या कुछ भी सिंध की बात करें तो लोग सोचते हैं कि यार सिर्फ उसमें सिंधी टोपी और अजक दिखाई जाए, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार सिंध में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इनका कल्चर
उनका रहन सहन दिखाया जाए कि सिंध असल में है क्या। जगहें तो हर कोई दिखाता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के अंदर जाके लोगों को दिखाऊं कि सिंध का कल्चर कैसा है, यहाँ की औरतें किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ यहाँ रहती हैं। और जब हमने कुछ फोटोग्राफ्स और हर अपने काम के लिए डिफरेंट लोगों को अंदर लिया हुआ है। एक्चुअली में ऐसे ही था जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं बिल्कुल अबाउट द कल्चर, जैसे अभी पिक्चर की बात की है उन्होंने। पीपल, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वहाँ से पूरी निकली है। इतनी डीप हिस्ट्री है। जब हमने रिसर्च की, जब गुड्डू भाई ने हमें दिखाया सिंध क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस कराया इंटीरियर सिंध स्पेशली, तो हमने कहा कलर वो होगा जो लोगों ने पहना हुआ है, हैप्पीनेस उसके थ्रू नजर आएगी। और जो मुझे एक और चीज़ बड़ी दिल को लगी वो ये था कि ज़्यादातर काम वहाँ औरतें करती हैं। जितना काम सिंध से कल्चरली बाहर जा रहा है वो सारा औरतें करती हैं, और वो सारी इकट्ठी आ के मिल के बनाती हैं और बच्चियों को सिखाती हैं। जुल्फी भाई ने कहा कि इस तरह से हमने करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंध के रियल लोग हैं उनको इन्वॉल्व करें, बजाय कि हम कोई और हायर करें या उनको रखें। पहला सवाल यही था कि क्या हम ये लोग को बुला सकते हैं, आप इनसे पूछ के देखें। अगर ये लोग मिल जाते हैं तो मुझे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है इस वीडियो की कि क्या बनेगा, क्योंकि अगर आपने सही लोग सही जगह पे दिखा दिए हैं तो कहानी कंप्लीट है। जिस कम्युनिटी में बिलोंग करता हूँ, हमारी जो ख़वातीन है वो अपनी गर्दन पे फुल गर्दन उनकी जो है वो टैटू से भरी होती है, और इसके अलावा काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं वो चांदी की चूड़ियाँ पहनती हैं, और फिर इनके जो ड्रेसेस हैं ये कोशिश करती हैं कि अपने ड्रेसेस जो हैं उन पे जो कढ़ाई है वो खुद करें। एक लड़की है उसकी कलाई तक अगर कोहनी तक अगर चूड़ियाँ हैं तो इसका मतलब वो कुंवारी है। बिकॉज हमारा आइडिया जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट मॉडल था वाज अ रल्ली। इट वाज द आइडिया। कितनी चीजें हैं जो कि पता नहीं थी और इस वीडियो में इन्होंने बताई हैं। कॉन्सेप्ट है व्हिच इज पैच वर्क। सेकेंडली रल्ली छोटे-छोटे टुकड़ों से बनती है, और वो टुकड़े जो ओरिजिनल रल्ली का आइडिया था वो ये था कि मेरे पास कमीज़ है, आपके पास कोई कमीज़ है, मेरे घर 4 चादरें पड़ी हैं, उसको रिसाइकिल करता हूँ, उनको काट के पैच वर्क करके नया डिज़ाइन बनाऊंगा और वो मेरे लिए अब चादर, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। सो द कॉन्सेप्ट वाज सो ब्यूटीफुल दैट थ्रू आउट द सॉन्ग आवर मेन आइडिया वाज टू ब्रिंग द कल्चर हियर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द रल्ली। तो मेरी कोशिश है कि मैं लोगों का थोड़ा जहन बदलूं। क्या सिंध हमारा बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। जो आप पूरा सेट में देखें तो हमने छोटे छोटे एलिमेंट्स हर जगह पे रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक तरफ है जहाँ हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है। अब कितनी देर से पाकिस्तान बना हुआ है, कभी उठ के गए, मैं तो हम लोग कभी उठ के मिट्टी गए, मतलब हम कभी उठ के इंटीरियर सिंध गए, कभी हमने मेहनत की। जब कोक स्टूडियो आया दे गेव मी अ होल प्लेइंग फील्ड के गो प्ले। ठीक है, आपने ये दिखाया, ये शोल्डर थोड़ा फिक्स हो सकता है। अच्छा, ये पहनती है ऐसे, मैं दिखाऊं तुम्हें। दे ऑल वेयर दिस इल फिटेड ओके थिंग फ्रॉम हियर बिकॉज़ काम हुआ। तो खेसों से लेके चादरें, वेलकम पीसेस, दुपट्टों की आदमियों की जैकेटें बनी हुई हैं। I again didn't want them to wear very typical things but also have some element of authenticity. तो एक को हमने एक बहुत एंटीक शर्ट थी, उस पर बहुत खूबसूरत काम था सिंधी, वो पहनाया। अदी खुश आयो ताके कीअं तो लगे अजो मुखे तो ता माशाल्लाह आज डाढा ठा। अच्छा, जब उन्होंने भेजा ना कि यार सिंधी गाना है, मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम वेलकम करते हैं, इसके इस्तकबाल करते हैं। जब भी आप उनके गाँव में जाते हैं ना तो वो उन्होंने फूल पकड़े होते हैं, फूल की पत्तियाँ होती हैं, आप पे फेंकते हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग एज अ कोक स्टूडियो हम उनकी कम्युनिटी में आए हैं, हम उनकी स्पेस में आए हैं और हमें वो वेलकम कर रहे हैं और हम उसका हिस्सा बन गए हैं। और हम गए हैं उस स्पेस में और अब वो सारे एक जैम कर रहे हैं और अब वो सारे गा रहे हैं और अब वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को। सेट नथो फील थे, ईअं थो लॻे ॻोठ ई आहे जेको। ऐं मां त चवंदो अगरि एॾा प्यारा ॻोठ असांजे ॻोठनि में हुजनि, हा असां पाण ॻोठ हली रहूं हा। दिल से करो, ऐसे लगे कि दिल से बात हुई और ठक सबको पहुंचे। सही है। मेरी ये ख्वाहिश है कि जब ये गाना रिलीज़ हो तब लोग इसको पसंद करें और लोगों को पता चले कि असल में सिंध जो है वो है क्या। बट अभी जो फील कर रहा हूँ मैं कैसे बताऊँ कि वो मैं क्या है और क्यों है और कैसे करता हूँ, नहीं बता सकते। What I want people to see is be awed by this and question, good and bad. Question who we are. I'm so proud of it. मतलब मां वो छोकरो आ जेको 7-8 क्लास में वेही करे पंहिंजी क्लास में
बोर्ड ते ध्यान न ॾींदो वेही करे लिरिक्स लिखंदो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शायद अगर किसी एक ड्राइविंग फोर्स की वजह से मिली होगी तो वो वही होगी कि मैंने ख्वाब कभी भी छोटे नहीं देखे या ख्वाहिश कभी भी कोई छोटी नहीं, बहुत बड़ी ख्वाहिश की। सब कुछ रिलीज थींदो त असांजा सिंधी जेके आहिनि माशाल्लाह जेको आहे झूमर ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की कि जो इंसान सोचा है वो उसको मिल जाए। No, but that was really emotional. इतने ज्यादा लोगों ने मिलके एक गाना बनाया है। Yeah, I'm feeling a lot of things. Just, I don't know what to say. And I hope it really, really makes people want to travel Pakistan. अल्लाह मौका दे कि we can do so much for them। कहानी शुरू हो गया अभी इनकी in a way, दुनिया तक इनकी ब्रिज बन रही है और अल्लाह मियां इस ब्रिज को बहुत तरक्की दे। मैंने इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग एट हार्ट एज अ कम्युनिटी मैंने नहीं देखा कभी भी। ये सबके दिल जीत लिए हैं, सबके दिल आपके हैं। Work should know we are doing this. So hello everyone, seeing me out there with millions of views. अल्लाह करे बात के गाना आसान है ब्याह बते हां दिल खुशी थे। हम मिलेंगे भी दोबारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह लो जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मतलब मुझे फील लगा है कि ये कोई आम लोग नहीं है। हाँ। जिन्होंने ये शूटिंग में सारा वो काम किया है, जो भी वो लेके आए हैं, वो जिन्होंने काम किया है, सिंगिंग की है अंदर, आम लोग नहीं है वो, ऐसे ही है। असल में ना अल्लाह ताला की तरफ से कई चीजें होती गॉड हैं, गिफ्टेड होती ठीक हैं। है। पैसे होना ना होना एक अलग बात है। ऑल्दो इसमें कोई शक नहीं, कोक स्टूडियो का प्रोजेक्ट है, कोक वालों का बेसिकली प्रोजेक्ट है ना, तो पैसा इशू नहीं है। लेकिन पैसा कई दफा हो भी आपको टैलेंट नहीं मिलता, है ठीक है। उस टैलेंट को ढूंढने के लिए जो मेहनत होती है वो नहीं की जा रही होती है। तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि अगर हमें एक ट्रैक अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे असल में जो मेहनत है वो कितनी हुई कितनी है। ज्यादा है। बिल्कुल एक 3 मिनट के ट्रैक, 4 मिनट के ट्रैक के पीछे कितनी मेहनत, कितने लोग, कितनी उनकी एफर्ट्स, कितना उनकी जो नियत, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिर जाकर वो एक ट्रैक 3 मिनट का, 5 मिनट का, जितनी भी देर का है वो बन रहा है। ठीक है। इस सारे उसके अंदर म्यूज़िक को अगर हम कतई नज़र भी करते हैं तो आप बाकी जो लोग हैं, जो उनके वोकलिस्ट या वो जो रॉ टैलेंट है, आप उसकी जर्नी देखें। कैसे वो जो नोमान जो बंदा दिखाया है, मैंने उनको इससे पहले नहीं था जानता, लेकिन जो उसकी जो इनपुट या जो एफर्ट नज़र आई है कि ही इज़ गोइंग इनटू इंटीरियर सिंध, स्पेशली वो बंदे ढूंढने के लिए, वो लोग ढूंढने के लिए कि जो उस ट्रैक के लिए, क्योंकि वो ट्रैक का जो कॉन्सेप्ट था वो तो उसने स्टार्ट किया था ना। तो आप जुल्फी की भी देखी जाए तो ये उनकी भी बहुत बड़ी वो है कि उन्होंने कई चीज़ों के अंदर लोगों को ओपन स्पेस दी कि यार गो फॉर इट, कि आप तुम जाओ और करो, ढूंढो जो तुम्हें बेहतर इस चीज में लगता है वो करो। डायरेक्टर को भी इसी तरह फ्री हैंड दिया। कई लोग होते हैं वो हर चीज का कंट्रोल अपने पास रखते हैं कि हर चीज का कंट्रोल नहीं, मैं करूंगा ऐसे ऐसे होगा, ये मेरे अंडर होगा, ये सारा कुछ होगा। नहीं, जब आप दूसरे को क्रिएटिव स्पेस देते हैं तब हमेशा चीज बेहतर निकलती है। बिल्कुल। हाँ, आप ये आपका कमाल है कि आप टीम क्या बनाते हैं। टीम बनाना आपका कमाल है, और टीम भी कह लें कि बनती किसी वजह से ही है। अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है तो बन जाएगी। मतलब मुझे फील बार बार लगी थी आम लोग नहीं है यार, उनकी बातें हर चीज जो थी वो इतनी प्यारी थी कि आम लोग नहीं थे वो। जैसे वो कल्चर जो उन्होंने वो बेंगल्स का सारा जो कल्चर रिप्रेजेंटेटिव था उनका, और हमें पता ही नहीं था। हमें नहीं पता तो ऑब्वियसली मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोगों को पता होगा इस बारे में। ये जो चीजें थी इनके से उस बंदे का बीच में इनपुट लेना इन इटसेल्फ, ये बात है कि आपने जब एक प्रोजेक्ट या इस तरह की चीज करनी है तो आपकी थॉट किधर तक जा रही है, कि आप कह रहे हैं कि यार कोई एक ऐसी चीज ना हो जाए कि जो आर्टिफिशियल लगे। फिर क्या है कि जी वो कहते हैं कि अगर लोग वहीं से आ जाएं, वो लोग आ जाएं तो ज्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा, और इसमें फैक्ट भी है। बिल्कुल। और आप उनकी जगह पे जाके शूट कर लेना ये उतना मुश्किल नहीं है, जबकि उनको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में लाकर और उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में उनको ये फील, यानी कि उनके थ्रू फील निकलवाना कि दे आर एट होम, कि वो अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू जुल्फी साहब, हैट्स ऑफ टू हिम,
कि वाकई वो अगर आज उनको अल्लाह ताला ने इस जगह पे लाए हैं तो किसी वजह से लाए हैं। ऑल्दो मैं रोहेल हयात पहले करते रहे, स्ट्रिंग्स पहले करते रहे, मैं उन दोनों के उसके ऊपर बहुत था। मैं बल्कि लास्ट जो सीज़न था उस पर थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था कि उसकी रीज़न ये थी कि कोक स्टूडियो की जो एक फील का एलिमेंट था ना, वो जो स्टूडियो और वो जो चीज़ें मर्ज हो रही थी, उसकी चीज़ एक मुझे ना मिसिंग फील हो रही थी। लेकिन यहाँ पे अभी जो स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट ही उस चीज़ के ऊपर हुआ है कि हाउ टू गैदर थिंग्स, या डिफरेंट पैरामीटर या डिफरेंट एरिया के जो चीज़ें उनको मिक्स करके वो एक उसके अंदर लेकर आए। अब उन्होंने अगर सिंध दिखाया तो सिंध इज नॉट छोटी सी जगह तो नहीं है। वो कह रहे थे कि सर पे टोपी और हम यही जानते हैं कि बस सिंध यही है। उन्होंने इतनी प्यारी और खूबसूरत चीजें, पैबंदकारी जो है उसके बारे में बताया कि वो उनके जो ड्रेसिंग है वो कैसे करते हैं, वो ये सारी जो चीजें। फिर आर्ट डायरेक्टर का कमाल है कि उसने आर्ट वाले ने तो कमाल किया हुआ था, कमाल किया हुआ जो थी उस हिसाब से वो की हुई थी, जो डिजाइन की या वो चीज की। तो ये कॉन्सेप्ट के ऊपर होता है। कोई छोटी से छोटी चीज भी ऐसी नहीं थी कि लगे कि ये नहीं है, ये क्यों हुई है। हर चीज अपनी अपनी जगह सेट थी। वो हमारी पंजाबी के अंदर कहते हैं ना मगरों लाना वाला, वो बात नहीं थी, बिल्कुल वो चीज नहीं थी। कोई भी चीज मगरों लाई हुई नहीं थी, यानी ना म्यूजिकली ना रिसर्च उसके अंदर, ठीक है। और अगर ये डिले हुआ और अगर इस वजह से डिले हुआ है तो दैट वाज वर्थ इट। नहीं तो नॉर्मली कोक स्टूडियो का ये तकरीबन 1 साल का बीच में गैप आया है। पिछले साल कोक स्टूडियो नहीं आया, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा। फिर मुझे ये था कि साल के एंड तक आ जाएगा, एंड पे भी नहीं आया। फिर मैं कहा इसका मतलब है कि शायद इन्होंने ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से। लेकिन ये जब आया तो अगर इतना टाइम लगकर और इतनी अच्छी चीज़ बन सकती है और इतनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, वो भी ग्लोबली, असल चीज़ ये है कि हम अपनी चीज़ को दिखाएं। और ये अगर आप ट्रैक देखते हैं तो कोई हॉलीवुड के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके गानों से आपको यानी कि हल्का नहीं फील करेगा। जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली जिन ट्रैक्स के साथ हो रही होती है, जैसे जो अफ्रीकन ट्रैक्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, इंडियन जैसे हैं चीज़ें उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, ठीक है, आयरिश हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। तो इस तरह पाकिस्तान के उसके अंदर तो हमारे पास माशाल्लाह से कल्चर्स ही इतने ज़्यादा हैं जो हम दिखा सकते हैं। और एक की रिप्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत की है तो से लेट्स सी के बाकी अब आगे ये जो करते हैं क्या क्या करते हैं, बाकी कमाल, नो वर्ड्स मोर देन दैट। तो इसके बाद तो जी हमारे पास जो ऑनेस्टली वर्ड्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तो इजाजत लेते हैं फिर इसके साथ। ले लें इजाजत, इसके साथ ही हमें दें इजाजत। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।